अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़। मैं गुलाम दस्तगीर, प्रोग्राम वीकेंड टॉक के साथ। जी नाज़रीन, हम आपके साथ आज नेशनल इशू जो हैं डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार शफकत सिंधु साहब। जी वेलकम शो सर। जी सर, सबसे पहले इशू जो मेरे पास है कि असम्बली जो है अभी रिपोर्ट आई है कि वो टूट गई है। अब इलेक्शन की तरफ हम जाएंगे कि इस पर स्टे वगैरह होगा? जी आप जो पंजाब असम्बली की बात कर रहे हैं, इसके बाद अब केपी असम्बली जो है वो तोड़ने की कोशिश है इनकी, पीटीआई की जो है क़यादत की, और ये टूटेगी। और मैं आपको जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा इसमें कि इसके बाद आपकी कौमी असम्बली भी टूटने जा रही है। यानी टूटने से मुराद ये है कि बलदियाती इंतखाबात जो कराची में जिनका अब जो इनकाद पजीर हो रहे हैं, उसके अंदर MQM जो है उनका एक बड़ा वाज़ेह स्टैंस था कि वो इन इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं थे। वो हल्का बंदियों के ऊपर उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिनके लिए उन्होंने PDM की क़यादत के सामने जो है वो दो चीज़ें रखी थी कि अगर आपने हमें साथ लेके चलना है तो इन इंतखाबात को हल्का बंदियों के अंदर जो तब्दीलियां हम चाहते हैं वो करने के बाद इनका इनकाद अगर होगा तो हम आपके साथ चलेंगे, अदरवाइज हम सूबाई और वफाकी जो असम्बलीज हैं उनके अंदर भी आपका साथ नहीं दे सकेंगे। क्योंकि अब MQM जो कि पिछले कुछ अरसे में धड़ों का शिकार थी, वो अब मुतहद हो चुकी है। वो एक झंडे के नीचे उन्होंने PSP को और फारूक स्टार का जो धड़ा था, और जो मुतहदा का अपना धड़ा था आमिर खान और मकबूल सिद्दीकी साहब के जो जेर नगीन थे, वो सब लोग इकट्ठे हो गए। अगर ये लोग कौमी असम्बली से जो है वो मुस्ताफी हो जाते हैं, जो कि इस्तीफे लेके उन्होंने रख लिए हैं, तो PDM की क़यादत जो है वो एतमाद का वोट नहीं दे सकेगी मियां शहबाज शरीफ के लिए कौमी असम्बली से। और इस तरह से जो एक स्टांस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि वो जनरल इलेक्शंस के अंदर जाना चाहते हैं पूरे मुल्क के अंदर, वो हमें उनका वो जो मुतालबा है पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। तो लिहाजा कोई अब हार्म नहीं है कि पंजाब असम्बली और KP असम्बली जो है वो मजीद रन कर सकेंगे। अच्छा सिंह साहब, आपने बताया कि ब्रेकिंग देंगे आप, बल्कि दे रहे हैं कि चंद ही दिनों में कौमी असम्बली भी टूट जाएगी। तो अभी हमारा मुल्क जो है इसका जुम्मा है कि इस वक्त इलेक्शन हो जाए या 3 माह बाद इलेक्शन हो जाए, तो इस पर कुछ स्टे के भी चांसेस हैं अगर इसको डिले करना पड़ा तो? देखें, स्टे तो अदालत दिया करती है, तो अदालत में कौन जाएगा? PDM अगर उनकी जो है क़यादत अदालत को रुजू करती है, नहीं ऐसा नहीं। देखें, अदालतों ने भी कानून और आइन के अंदर रहकर फैसले करने होते हैं, कोई जोर जबरदस्ती इस हद तक नहीं हो सकती। फर्ज करें आपका इशारा ये हो कि एस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर कोई रोल अदा करे कि कंटिन्यूटी दरकार है, तो ये भी अब मुमकिन नजर नहीं आ रहा। आप शायद आपके इल्म में हो कि आज के दिन में जो हमारी ऑयल रिफाइनरी एडवाइजरी, जो ऑयल एडवाइजरी कमेटी है पाकिस्तान की, उन्होंने आज खत लिखा है गवर्नमेंट को कि तेल मंगवाने के लिए उनके जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो बैंक एजेंसीज नहीं खोल रही हैं। और अगर तेल मुल्क के अंदर नहीं आ रहा होगा, तेल ही मुल्क में नापैद हो जाएगा, तो इस मुल्क के अंदर जो हमारा सारे का सारा इन्हिसार जो है वो तेल के ऊपर है, पेट्रोल के ऊपर है, डीजल के ऊपर है। ये ईंधन हमें दस्तयाब नहीं होगा तो आपके जो है वो कारखाने बंद होंगे, आपकी सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो नहीं आ सकेगी, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतासर होगी, आपका बिजली की प्रोडक्शन जो है वो मुतासर होगी। ये हालात जो है ये बिल्कुल नए इलेक्शंस का ही तकाजा कर रहे हैं। अगर आप गवर्नमेंट ये समझे कि उन्हें सैलाब के नाम पर जो है वो 9.7 जो बिलियन डॉलर्स की एक इमदाद मिली है, तो वो तो बिल्कुल इमदाद नहीं है। एक तो वो कर्जा है, और दूसरा वो आपको अगले 3 सालों में प्रोजेक्ट बेस्ड फाइनेंसिंग है जो अगले 3 सालों में मिलेगी, पूरा जो सैलाब के जो मुतासरा इलाके हैं उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए है। वो तो आपके पास तो पैसे नहीं है, 4.25 बिलियन डॉलर के ऊपर आपका जो है वो ज़र मुबादला है, तो आप कंट्री रन नहीं कर सक रहे हैं दूसरे मुमालिक, और आपका जो ताजर है वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है। वो ऐसी गवर्नमेंट पे भरोसा करेगा जो गवर्नमेंट जो है वो तवील दुरानिया की होगी, तवील मुद्दत का मैंडेट लेकर आएगी, तो वो तो नए इलेक्शन से ही मुमकिन है। सर, इसमें जो केयर टेकर सेटअप आएगा, अभी आप कह कौमी असम्बली, तो उसको भी कोई डिले किया जा सकता है कि वो मुद्दत में इलेक्शन करवा देंगे? उसके लिए आइन और कानून बड़ा वाज़ेह है। वो 90 दिन की मुद्दत के अंदर उन्होंने इलेक्शंस कराने होते हैं। अगर इसके अंदर कोई कुव्वत, कोई मुक्तदर हल्के ये चाहेंगे कि इसको लंबा किया जाए, तो वो किस लिए चाहेंगे? वो जो तब्दीली के जो
माखज थे वो अब तब्दील हो चुके हैं। नई इंतजामिया बैठी है, नई रजीम है आपकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी, तो उनके तो कोई वादे वईद नहीं है किसी के साथ भी, ना ही उनके कोई इसके अंदर स्टेक्स हैं। लिहाजा सब कुछ कानून और आइन के मुताबिक होने की तवक्को की जा सकती है। जी बिल्कुल, तमाम चीजें पाकिस्तान और कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए। जी यहाँ पे सियासतदानों की ये कुर्सी की जंग अब पता नहीं कब खत्म होगी, लेकिन लोग जो हैं वो आटे के लिए प्रॉब्लम में हैं, आटा नहीं मिल रहा। अब अभी आपने बताया कि तेल नहीं आएगा, तो फिर क्या कहाँ जाएगी गवर्नमेंट? जो आवाम आटे का का कौन से हाल? जो आटे का बहरान है वो तो आप चंद दिनों में देखेंगे कि वो हल हो गया है, क्योंकि हमारे पास, हम एक सही मुल्क है, हमारे पास गंदम मौजूद है। इसके बावजूद कि बहुत ज्यादा मिकदार में गंदम जो है वो स्मगल हुई थी, लेकिन हमने गंदम खरीद भी ली है, गवर्नमेंट ने। गंदम यहाँ पर मौजूद भी है, आपके पास गंदम मौजूद है, लेकिन हमारे जो जखीरा अंदोज यहाँ पर जो माफियाज हैं, ये उनका एक किया धरा था कि उन्होंने गंदम को जो है वो अपने गोदामों में फिट किया। उन्होंने मार्केट के अंदर एक जाली शॉर्टेज, एक जाली बहरान पैदा किया, जिससे जो है वो आटे की कीमतों में उनको पर लग गए थे, और जो गंदम की जो एक मन है वो 5,000 की हद को क्रॉस कर गई थी। लेकिन अब देख रहे हैं, खबरें आ रही हैं कि केपीके में भी, सिंध में भी, पंजाब में भी जो है इनकी कीमतें नीचे आ रही हैं, मार्केट में गंदम मौजूद होगी और ये बहरान चंद दिन में आपको हल होता हुआ। सिंधु साहब, जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर की है कीमत आटे की या जो भी है, एक मन कनेक्ट की है, क्या वो गरीब आदमी जो 500 रुपया रोज ले रहा है उसके लिए वो हायर होगी? क्या वो उसको ले सकेगा? 75 रुपये तो आटे की कनक का होगा, फिर उसके बाद 120 तक बिकेगी। अभी भी जो सरकारी रेट पे आटा बिक रहा है वो 110 रुपये किलो है। जी, ये सूरत हाल तो ऐसी ही है। मेरा ख्याल 110 रुपये किलो वाली बात तो शायद मुनासिब नहीं है, इससे सरकारी रेट तो इससे कम ही है, लेकिन कई जगहों पे बिक रहा है, कई जगहों पे। अगर सरकारी आटा इस नरखों पे बिक रहा है तो ये जाहिर है एक परेशानी की सूरत हाल है, तशवीशनाक है। लेकिन जो आपका सवाल है जीडी के सियासतदानों को कोई परेशानी है जो अवाम की असल परेशानी है, तो ये इस बारे में तो बिल्कुल हमारा दामन खाली है। यानी हमारे सियासतदान जो है वो जिस कामों में लगे हुए हैं वो तो इक़्तिदार के हसूल की जंग है, और बड़ी मज़े का खेज बात है कि वो इक़्तिदार का हसूल इसलिए चाह रहे हैं कि वो अवाम की खिदमत कर सकें, जबकि अवाम जो है वो दुहाई दे रही है कि हमारी खिदमत का मौका तो यहाँ पे है कि हमें आटा मिल जाए, हमें पेट्रोल मिल जाए, हमारे कारोबार चल पड़े, हमें बिजली मिल जाए, हमारी गैस का चूल्हा जो है वो उस वक्त चल पड़े जब अपने काम पे जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। तो बहरहाल इस तरफ तो किसी की तवज्जो नहीं है, और ये बहुत ही तशवीशनाक सूरत है। नहीं तो देखें, अभी ट्रकों पे जो लाइनें लगी हुई हैं, लोग भी मर रहे हैं, किसी को आटा मिल रहा है, कहीं। इस सूरत हाल में क्या अवाम जो है इस इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी? वो इनको दोबारा या किसी और क्यादत तो वोट देंगे? अवाम जीडी हमारी बड़ी जो है वो मासूम है, और इसको किसी भी तरफ जो है किसी भी वक्त लगाया जा सकता है। इस हवाले से आप परेशान ना हो। अच्छा, वोट कास्ट करेंगे लोग, बिल्कुल वोट कास्ट करेंगे। अब दिन में देखेंगे कि कराची में 15 तारीख को, कल के दिन जो इलेक्शन का रिकॉर्ड है, आपको वहां भी भरपूर वोटर नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, इसमें महंगाई की जो हम थोड़ा इसमें डिस्कस करेंगे कि महंगाई जो है वो बहुत पिछले 3 सालों में या पिछले 1 साल में जो है, जब से ये गवर्नमेंट अभी पूरा नहीं हुआ था, कितने गुना बढ़ गई है। आम आदमी इसमें बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम हुई है। इसके लिए क्या होना चाहिए? जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई भी हुकूमत जो है वो जब पिछले दरवाजे से आती है तो फिर वो अवाम की फलाह के मंसूबों पर खातिर खा अमल नहीं कर सकती होती है, चाहे वो कोई मार्शल लॉ का एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे कोई इस तरह की पीडीएम की गवर्नमेंट हो। जब पिछले दरवाजे से आप लोग आते हैं, देखिए इनके पास जो जिस जमात का वज़ीर आज़म है उसके पास जो है वो बहुत थोड़े से वोट हैं, और इतने वोट हैं जितने उन्होंने, उससे ज्यादा उन्होंने मशीर, वजीर और मुआवने खसूसी बना रखे हैं। यानी ये मजबूरी की एक हुकूमत होती है जिसके अंदर आप अवाम को खातिर खा रिलीफ देने के काबिल ही नहीं होते। लिहाजा इस गवर्नमेंट का फिलफोर खात्मा जो है वो ही अवाम के मुफाद में है, और एक जनरल इलेक्शन जो है वो पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल को जो है वो बुनियादी हल जो है वो फराहम करे। अच्छा सर, जिस तरह बाकी जो है हमारा मुल्क जो है बुरहानों की तरफ बढ़ा हुआ है, अभी बहुत सारे बुरहान है। हमारी जो क्रिकेट पे है उस पर बड़ा शदीद बुरहान है। हमारी जो इंग्लैंड का अभी टूर हुआ, हमने सारे मैचेस हारे, और उसके बाद न्यूजीलैंड आया, उस पर भी सारे मैचेस हार गए। क्या वजह है कि टीम इसमें क्या पीछे से कोई बैकडोर उनको कोई है कि जीतना ही नहीं है, या टीमों को बुलाने के लिए कोई चीजें? क्या परफॉर्मेंस को क्या हुआ हमारी?
दीदी टीमों के पीछे ना उनके मुल्क खेला करते हैं, उनका मोरल खेला करता है और उनकी जो है वो मुल्क की सूरत हाल खेला करती है। आप देखे हुए होंगे कि श्रीलंका के अंदर जब से अबतरी आई है उनकी टीम कहाँ से कहाँ चली गई है। पाकिस्तान के अंदर अब ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इस यानी खेल के इस मैदान को भी नहीं छोड़ा, बख्शा नहीं है। सिर्फ अपना बंदा लगाने के लिए और पिछली गवर्नमेंट का बंदा हटाने के लिए उन्होंने 2014 का जो क्रिकेट बोर्ड का आइन था वो उसको मुअत्तल कर दिया। 2009-19 का आइन मुअत्तल किया, 2014 का आइन बहाल किया, उसके अंदर मेजर तब्दीलियां की और सिर्फ इसलिए कि वो एक बंदा अपना लगा सके। जब इस तरह की अकरबा परवरी जो है वो परवरिश पा रही होगी उस बोर्ड के अंदर, जिसने वो टीम सेलेक्ट करनी है, जिसने टीम का मोरल बुलंद करना है, जिसने टीम को कोच देना है, जिसने टीम को सेलेक्टर देना है, तो फिर टीमों के जो है वो रिजल्ट भी इसी तरह के हुआ करते हैं। तो सिंधु साहब, इसमें जो मुस्तकिल ग्रीन में से क्या हल है, हमारी जो परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर किया जा सकता है? जी, ये खेल के मैदान में बेहतरी तो है कि सिलेक्शन बेहतर हो टीम की और उनकी जो है वो प्रैक्टिस को बेहतर बनाया जाए, उनके मोरल को बुलंद किया जाए और टीम के अंदर जो एक इत्तेहाद और इत्तेफाक और उसके अंदर भी कंटिन्यूटी होती है वो मौजूद होनी चाहिए। अगर किसी कप्तान को यही पता ना हो कि ये उसका आखिरी मैच है या वो आगे भी चलेगा या उसने टीम को लेकर चलना है, टीम के खिलाड़ियों के अंदर ये तशवीश पाई जाती होगी कि ये कैप्टन जो है अब इसके साथ इनके तल्लुकात बेहतर होने जरूरी है या नहीं होने जरूरी है, तो टीम की जो आपस के अंदर एक बॉन्ड होता है वो बड़ा कमजोर हो जाता है और वो कोई ऐसी टीम वर्क नहीं कर सकते जिससे जो है कि खातर खा और बड़े खूबसूरत नतायज बरामद हो। और आपने देखा है कि पिछली दोनों सीरीज आप बुरी तरह से हार गए। अच्छा सिंधु साहब, इसमें मैं थोड़ा सा आखिरी सवाल है मेरा आपसे ऐड करूंगा। स्पोर्ट्स की बात चल रही है, स्पेशली फैसलाबाद को मैं लूंगा। फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम है, यहाँ पे क्रिकेट के मैचेस के लिए उसको किया गया, लेकिन पिछले कुछ माह से तीन, बल्कि ये पूरा टनोर जो है 2022 से अब 23 भी आ गया है, तकरीबन अक्टूबर से वहां से बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, स्कूलों के स्पोर्ट्स गाला हो रहे हैं, वहां पे क्रिकेट नहीं हो रही। क्या वजह है इसमें, किसकी नाहली है? हालांकि वो ग्राउंड तो क्रिकेट के लिए। यानी आप ये पूछ रहे हैं कि फैसलाबाद की जो इकबाल स्टेडियम है यहाँ क्रिकेट क्यों नहीं हो रही? वहां पे स्पोर्ट्स गाला हो रहे हैं, वहां पे स्कूलों के फंक्शंस हो रहे हैं, तो क्या इसकी कौन नाहल है इसके लिए? नहीं, इसके लिए किसी को नाहल कैसे कह सकते हैं, ये तो हमारे पास मैचेस ही इंटरनेशनल बहुत कम आए हैं। नहीं देखिए, मुल्तान में, मैं अभी आपको, मुल्तान में इसी वजह से एक मीटिंग हुई, वहां पे उन्होंने 10 साल के लिए उसको पीसीबी के अंडर कर दिया। तो ये जो मैचेस यहाँ पे हमें फैसलाबाद में मिल रहे थे वो सारे उधर चले गए। अब खतरा ये कि अगले 10 सालों तक भी यहाँ पे क्रिकेट नहीं होगी। ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट को जो है वो एफर्ट करनी चाहिए कि फैसलाबाद जो है दैट इज द थर्ड बिगेस्ट सिटी ऑफ द कंट्री और तीसरी बड़ी मैशत भी है, तो यहाँ जो है वो इसी लेवल के यहाँ पर मैचेस भी होने चाहिए। ये तो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की कमजोरी है कि वो यहाँ पर टीम्स को नहीं ला सक रहे। जी बिल्कुल, ये था नाज़रीन आज का प्रोग्राम, यकीनन आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और शफकत सिंधु साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।